Good evening, everybody. Welcome to the classes. Now, as you already know कि एग्ज़ाम्स आ चुके हैं जी कार्ड के, और मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। बेसिक प्रोसेस क्या था इंपोर्ट का, वो मैंने आपको बताया था। नाउ मूविंग ऑन टू दैट कि आज रात हम 9 बजे क्लासेस ले रहे हैं वेयर हाउसिंग के बारे में। तो टाइम है तो मैंने कहा एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और 12/7/2026 यानी 12 जुलाई को मैं वीडियो पोस्ट करूंगा अभी, और उसके बाद आप थोड़ा देखेंगे और फिर क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स फ्री फॉर एवरीबडी। एस डी रॉय स्टडी सर्कल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। एनीबडी कैन ज्वाइन, ओनली दोज पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो वेलकम टू द जर्नी फेस्टिवल ऑफ कस्टम एक्ट। सबसे पहले हमें पूरा एक्ट को देखना है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत छोटी वीडियो होगी। सबसे पहला पार्ट है अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, इंडिया में कुछ भी आ रहा है, गुड्स आ रहा है, वेसल एयरक्राफ्ट से आ रहा है, सेक्शन 29 अप्लाई होगा। ठीक है, देन डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट IGM हो जिसे हम कहते हैं, वो हो रहा है सेक्शन 30 में, दूसरा सेक्शन। तीसरे में वेसल्स के लिए एंट्री इनवर्ट दिया जा रहा है, ये कॉमन सेक्शन है, किसी भी बिल ऑफ एंट्री में ये तो होगा ही। देन फोर्थ नंबर 1 2 3 फोर्थ स्टेप, और मैं स्टेप इस वजह से बता रहा हूं कि बार बार सेक्शन बताऊंगा तो इट्स इम्प्लिसिट कि वो अपने आप ही सेक्शन आपको याद हो जाएंगे। सेक्शन 4 मतलब सेक्शन पॉइंट 4 एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन, एंट्री हो रही है सेक्शन 46 में। अब ध्यान रखना है कि होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री हो या वेयर हाउसिंग की, एंट्री दोनों 46 में ही होंगे। बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सर 46 में तो सिर्फ होम कंजम्पशन होती है, नहीं, वेयर हाउसिंग भी 46 में ही होती है। इनके निकलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जमा होने का तरीका एक ही है। इसको हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इनटू बॉन्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी आज से अगर कोई 15-20 साल पहले जिसने कस्टम क्लियरेंस में था तो उनको पता होगा वेयर हाउसिंग का क्या होता है, इनटू बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, जब वो निकलती है बाहर तो उसका नाम दूसरा हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ना आपने सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी। दो तरह की बिल ऑफ एंट्री होती है, होम कंजम्पशन की, यानी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, बिल ऑफ एंट्री RMS सर्वर में जाती है, ड्यूटी असेस होती है, ड्यूटी निकलती है। अगर असेसमेंट नहीं हो रही, जिसे हम फैसिलिटेटेड बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं RMS, तो आप ड्यूटी पे करते हो, गुड्स ले जाते हो। असेस होकर ड्यूटी आ रही है, आप ड्यूटी पे करते हो, आप ले जाते हो, वो कहलाती है होम कंजम्पशन के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड सिनेरियो आता है, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी ड्यूटेबल गुड्स के रिगार्डिंग, ठीक है, बट ड्यूटी असेस भी होकर आ गई, सब कुछ हो गया, बट आप ड्यूटी पे नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ड्यूटी बाद में पे करना चाहते हो। तब आप क्या करोगे, वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। प्रोसेस सेम है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, RMS सर्वर में जाती है, ड्यूटी असेस होकर आती है, ड्यूटी असेस होने के बाद ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड भरा जाता है। ठीक है ना, 8,80,000 ड्यूटी है, 2,40,000 का बॉन्ड भर दिया। सपोज 1 लाख है तो 3 लाख का बॉन्ड आपने भर दिया, उसके बाद आप उसे डिपॉजिट करते हो। तो वही सेक्शंस जो हैं सारा वेयर हाउसिंग का। चैप्टर 9, इससे टोटल 17 चैप्टर हैं, 8 इससे पहले 8 इसके बाद में, बीच में A B C करके और चैप्टर आएंगे, वो अलग बात है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि 7 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आपको याद रखना है, जितनी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो तो वो तो 4 से 7 क्वेश्चन आ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 9 शुरू होता है सेक्शन 57 से और खत्म होता है 73A से। तो सबसे पहले सेक्शन है सेक्शन 57। सेक्शन 57 क्या कह रहे हैं, लाइसेंसिंग ऑफ पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस होते हैं सार्वजनिक, यहां कोई भी अपना सामान रख सकता है। पब्लिक का मतलब ये नहीं हो गया कि गवर्नमेंट ही बनाएगी, लाइसेंस देगी, प्रिंसिपल कमीशन लाइसेंस देगा, मगर एनीबडी कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है। हिंदी में बोलिए इसको सार्वजनिक भंडागार। ठीक है, 858 लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट वेयर हाउसेज, यानी ये निजी वेयर हाउस होते हैं, ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति के होते हैं, वो अपना सामान मंगाएगा या उसके बिहाफ पे कोई मंगा लेगा, और मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें हो जाती है। स्पेशल वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउस होते हैं, खास तरह के वेयर हाउस होते हैं, इसमें बहुत लिमिटेड तरह का, जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल, डिप्लोमेट्स के गुड्स, उसके बाद स्टोर्स का सामान, और भी छोटे मोटे जो सामान है, मतलब कि जो प्रीशियस सामान है, वो सारे इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, ड्यूटी फ्री शॉप्स के अगर देखा जाए तो वो भी रखा जाता है, और 58B में कैंसिलेशन हो जाता है। तो ये 4 सेक्शन तो बेसिकली हमारे सीधे सीधे वेयर हाउसिंग से हैं। अब जो इसके बाद सेक्शन आते हैं उसको मैं बताता हूं। इसके बाद जो सेक्शंस आते हैं
वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे गुड्स से रिलेटेड हो गए। अभी तो ये चारों सेक्शन थे, ये सीधे सीधे हमें बता रहे थे वेयरहाउसिंग के बारे में, क्या होता है वेयरहाउसिंग क्या है। नाउ आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी थी, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद असेस हो गई, ड्यूटी आ गई। जैसे ही ड्यूटी आ गई अब आपको क्या करना है, सेक्शन 59 में ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड। यहां मैंने आपको बताया एसीडीसी आपसे बॉन्ड लेगा और ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा, उसी के बाद आपका गुड्स अंदर होंगे। सेक्शन 60 परमिशन फॉर डिपॉजिट ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमाइजेशन टू वेयर हाउस, यानी डिपॉजिट द गुड्स इन वेयर हाउस, ठीक है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये आज की क्लास है, आज शाम को क्लास है, उसमें आपको बिल्कुल थॉरोली समझा दिया जाएगा। डिपॉजिट हो गए गुड्स, कोई बात नहीं। सेक्शन 61 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका तो वो है ही सेक्शन 61। ये क्या कहता है सेक्शन 61? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी आपका जो सामान है वो कितने दिन तक रहेगा वेयर हाउस में, उसकी क्लैरिटी अगर वो करता है, ये सेक्शन करता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का सेक्शन वो यही है। सबसे पहले क्या कहते हैं, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी और सेक्शन 65 और सेक्शन 60, ये सब पे ध्यान रखना है आपने, और अदर्स, ठीक है। ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईएसटीपी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या सेक्शन 65 में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इनके कैपिटल गुड्स, इनके कैपिटल गुड्स कब तक रखे जाएंगे? टिल देयर क्लियरेंस, यानी जब तक मर्जी है जब तक रख सकता है। एक मशीन आई है वेयर हाउस में, ठीक है, तो अगर वो ईओयू ने, ईएसटी ने, एसटीपी ने या सेक्शन 65 के यूनिट ने मंगाई है, बेसिकली दीज आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर वो मशीन मंगा रहे हैं, कैपिटल गुड्स मंगा रहे हैं, तो जब तक मर्जी है जब तक रख सकते हैं। अगर यही सारी फर्म नॉन कैपिटल गुड्स मंगा रही हैं, नॉन कैपिटल गुड्स मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा है, तो वो कब तक रख सकता है? टिल देयर क्लियरेंस और कंजम्पशन, मतलब क्या हो गया कि अगर देखिए ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी ये सारी यूनिट्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर मशीन मंगाएंगी तो मशीन तो अपने यहां कभी भी रख सकती हैं जब तक वो इंडिया में किसी को ना बेच दें, ठीक है, एक्सपोर्ट ना कर दें या दूसरे वेयर हाउस में ना डाल दें, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है। अगर ये हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर ये सपोज कीजिए कि ये तो कपड़ा बनाने की मशीन है और यहां ये कपड़ा मंगा रही है, कपड़ा कब तक रख सकते हैं? तो कपड़ा ये जब तक क्लियर ना कराएं, या तो ये इंडिया में बेच सकते हैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करके, या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर ये दूसरे वेयर हाउस में डाल सकते हैं, या एक और काम भी तो हो सकता है, उस कपड़े को लेके आप शर्ट या टी शर्ट्स बना सकते हैं, और तो उसको कहते हैं कंजम्पशन, यानी अब वो कपड़ा अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, अब नया प्रोडक्ट बन के निकल गया है, तो नॉन कैपिटल गुड्स यानी रॉ मटेरियल आप कंज्यूम कर सकते हो। और अदर जिसमें बाकी सारी दुनिया आ रही है, उनके लिए टाइम पीरियड है 1 साल, यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी और सेक्शन 65 के कैपिटल गुड्स टिल देयर क्लियरेंस, ईओयू, एसटीपी, एसटीपी के सेक्शन 65 के नॉन कैपिटल गुड्स यानी टिल देयर क्लियरेंस कंजम्पशन, और अदर्स का 1 ईयर। सिंपल, डिटेल में मैं आज आपको रात को क्लास में बताऊंगा, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है सेक्शन 62, 63 ओमिटेड है, 64 है ओनर्स राइट। ओनर्स राइट यानी जो वहां पे मालिक है उसके क्या क्या राइट्स हैं, जिसके गुड्स हैं, तो इसके चार राइट्स होते हैं, IDSS, यानी अपने गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, डील विद द कंटेनर्स, कोई कंटेनर्स ऊपर नीचे हैं तो वो ठीक कर सकता है, कंटेनर का मतलब कंटेनर का बॉक्सेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, सॉर्टिंग, अपने माल को छांट सकता है, और शो गुड्स फॉर सेल, बेचने के लिए माल को
दिखा सकता है, शो गुड्स फॉर सेल। यानी 64 जब भी आएगा तो अपने IDSS लिख लेना है, बात खत्म। कुछ ज्यादा आपने गुणा भाग नहीं करना है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल में नहीं करना। आपको डिटेल में करना है तो पर्सनली मैं आपको क्लास में समझा दूंगा, आप मेरे से डायरेक्ट आ सकते हैं। 65 में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसे हम मूवर्स भी बोलते हैं। आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपको इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा, तो अगर डिस्ट्रॉय कर दो कोई बात नहीं, अगर उस वेस्ट मटेरियल को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इंपोर्ट करके ले जाते हो तो आपको जिस वो फॉर्म में है उसमें ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। 65 में क्या है, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो इसमें आपको GST पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, और सेस अगर कुछ है तो। 66 क्या कहता है, एग्जेम्पशन कह रहा है, अगर कोई रॉ मटेरियल 20% की ड्यूटी पे आया है और एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 10% या 5% पे है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है एग्जेम्पशन देने की। 67 क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर, रिमूवल ऑफ गुड्स वन वेयर हाउस टू अनदर, ठीक है। 68 को आप सीधा सीधा जोड़ देंगे 46 से। 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है और रिमूव कहां हो रही है, 68 में। इसे बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। सिंपल सिंपल सीधी चीजें। 65 में मैन्युफैक्चरिंग, 65 में IGST पे करके माल लेके जाओगे मैन्युफैक्चरिंग में। 66 एग्जेम्पशन है ड्यूटी का, रॉ मटेरियल ज्यादा महंगा आ रहा है तो सस्ते पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे सकती है। 67 में एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस माल, 68 में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और 69 में एक्सपोर्ट्स हो रहा है। वेयर हाउस से आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर अलाउड नहीं है वेयर हाउस से एक्सपोर्ट, अरे हम रोज कराते हैं वेयर हाउस से एक्सपोर्ट, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जो गाइड कर रहा है वो गलत कर रहा है, वेयर हाउस से बिल्कुल एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 70, वोलेटाइल गुड्स। यानी अगर सपोज एविएशन फ्यूल है, आपका कोई फ्यूल आ गया और वो वक्त के साथ साथ थोड़ा खत्म हो जाता है, उड़ता जाता है, तो उसमें क्या है, ड्यूटी में आपको ड्यूटी कम करनी मिल जाएगी। सपोज आपका 1000 किलो आ गया था, 800 किलो रह गया, तो ड्यूटी 800 लीटर पे, सॉरी 800 लीटर पे लगेगी। 71 ये तरीके बता रहा है, 71 गुड्स नॉट टू बी रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस अंटिल प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। यानी 3 तरीके से गुड्स वेयर हाउस से बाहर जा सकते हैं, यानी वो वन वेयर हाउस टू अनदर, दूसरा इंपोर्ट, और तीसरा एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। यही 3 तरीके हैं, या तो आप उसे एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में डाल दो, या फिर उसे होम कंजम्पशन करके इंपोर्ट कर दो, या फिर एक्सपोर्ट कर दो। 72 गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव्ड, गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव्ड फ्रॉम वेयर हाउस, ठीक है। यानी अब आपने गलत तरीके से वेयर हाउस से गुड्स निकाल लिए। कौन से 3 गलत तरीके को इन्होंने बताया है, इन्होंने बताया आपने 61 का उल्लंघन किया है, आपने 59 का उल्लंघन किया है, आपने 71 का उल्लंघन किया। 3 आपने उल्लंघन कर दिए हैं, तो आपको ये इनके रिगार्डिंग आपके गुड्स को बेचा भी जा सकता है, पेनल्टी लगेगी आपको, वो अलग लगेगी, वो सब कुछ होगा। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 73, यानी आपने जो बॉन्ड भरा था 59 में, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड, वो आपका कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ऑफ बॉन्ड, ठीक है। आप यहां बॉन्ड कैंसिल कराते हैं और ये बॉन्ड आपका यहां कैंसिल हो जाएगा। और 73A जो है वो सीधा सीधा कह रहा है कस्टोडियन के राइट्स। तो यानी 57, 58, 58A, 58B और 73B, ये सारे आपके वेयर हाउस से रिलेटेड है, और बाकी ज्यादातर सेक्शन आपके गुड्स के बारे में बता रहे हैं। तो वेयर हाउसिंग का बेसिक पर्पस ये है कि आप गुड्स अभी तो डाल रहे हो वेयर हाउस में, ड्यूटी इसमें बाद में पे करनी पड़ेगी। ड्यूटी माफ नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं ड्यूटी माफ होती, माफ नहीं होती, आपको ड्यूटी रेफर हो जाती है, बाद में पे करनी पड़ती है। तो बेसिकली आज रात को 9 बजे मैं लिंक भेजूंगा, आप क्लासेस अटेंड कीजिए। क्लासेस में मैं हूं, हाँ तनुज जी हैं, पूनम मैडम है, रॉय सर हैं, चारों आपको सब कुछ ना कुछ जो भी डाउट्स हैं आप बताइए, क्योंकि वीडियो हम 15 मिनट से जाके तो रख भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लास होती है हमारी 1 घंटे की, तो उस 1 घंटे में आपको पूरा पढ़ाएंगे। इन द मीन टाइम आप कस्टम एक्ट एंजॉय कीजिए, पढ़िए। हम आपका जो कस्टम एक्ट है पेपर से 15 दिन पहले खत्म करा देंगे, और फिर फुल फ्लैट रिवीजन होगी। यू विल फाइट फॉर मिनिमम 80% और 90%, नॉट फॉर 50 और 60%, बट
क्या करना है, क्लास तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी और जो कोई डाउट है आपको पूछिए। दिस इज नवीन शर्मा, CHANS कार्गो सर्विस लॉ ग्रेजुएट, और आपको अगर कोई डाउट है तो सबसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।